हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जिनसॉल्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड, गाइज इस कंपनी का अगर देखा जाए तो लगभग अभी 70% का लगातार डाउनफॉल हो चुका है। और अगर कुछ टाइम पहले कंपनी में 20% का लगातार लोअर सर्किट लगा था, उसके बाद अब कंपनी जो 10% का लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। और अब मंडे के दिन कंपनी के शेयर में थोड़ा सा एक उम्मीद दिया, थोड़ा सा तेजी आई, फिर उसके बाद वापस से गिरावट आई। मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो लगातार कंपनी के शेयर 70% का क्रैश हुआ। और अब मैनेजमेंट की ओर से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है। तो वन बाय वन हम लोग इन सभी न्यूज़ को कवर करेंगे। देखिए, 7 मार्च को ये न्यूज़ आया था, पब्लिश किया था एनएससी और बीएससी वेबसाइट पे। कंपनी जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे फंड रीच करने को लेकर प्रपोजल लेकर आई, मतलब कंपनी फंड रीच करने जा रही है, इसका प्रपोजल लेकर आई है। इसके अलावा कंपनी जो है स्टॉक स्प्लिट को भी लेकर अपडेट किया है, यहाँ पे कंसिडर कर रही है, प्रपोजल लेकर आई है। मतलब ये कंपनी अब जो स्टॉक स्प्लिट किया जाएगा, रेशियोज क्या होगा इसका भी कोई डिसीजन नहीं आया, सिर्फ अभी प्रपोजल लेकर आई है, कंपनी करेगा आगे। और ये जो फंड रेज को लेकर अप्रूव होगा, स्टॉक स्प्लिट जो किया जाएगा ये किया जाएगा, इसका अप्रूवल होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। जब ये किया जाएगा तब ये जो उसका अप्रूव किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर क्या क्या अपडेट आई है। देखिए, अपडेट क्या है, जिनसॉल्ट ने जो है 2.37% स्टेक सेल कर दिया है, साथ में स्टॉक स्प्लिट को लेकर भी कंसिडर करी, मतलब सेल करेगी। अभी सेल किया नहीं है बल्कि अभी सेल करेगी। इसको लेकर जो सो कंपनी की ओर से अपडेट आया, कुछ टाइम पहले कंपनी की अपडेट आई थी। और लगभग 9 लाख शेयर्स का जो है सो सेल किया जाएगा। और ये सेल इसलिए कर रही है ताकि बिजनेस में लिक्विडिटी अनलॉक कर सके और री इन्वेस्ट कर सके। अभी कंपनी पर देखा जाए तो एवरी मंथ 3 महीने के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ के लिए एवरी मंथ 20 करोड़ का कंपनी को जो है सो डेट पे करना पड़ रहा है, लोन जो है पे करना पड़ रहा है। कितना? तो 20 करोड़ का लगा, हर महीने 20 करोड़ का पे करना पड़ा है। लेकिन कंपनी पास अभी क्या है, लिक्विडिटी वगैरह थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसलिए अब लिक्विडिटी को अनलॉक करने के लिए और बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए जो है सो यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन कंपनी का कहना है, प्रोमोटर का कहना है कि कंपनी जो है जो डेट पे करना है 20 करोड़ का एवरी मंथ 3 महीने के लिए, ये लोन पे करेगी, कंपनी एवरी टाइम पे करे। क्योंकि कुछ टाइम पहले केयर रेटिंग्स ने कंपनी को जो है इसके रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया, लगभग डिफ़ॉल्ट डाउनग्रेड कर दिया है, डिफ़ॉल्ट दे दिया है। और केयर रेटिंग के देने के बाद ये आईसीआरए ने भी जो है सो डाउनफॉल दे दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया। आईसीआरए ने डिफ़ॉल्ट इसलिए किया, देखिए आईसीआरए का डिफ़ॉल्ट करने का कारण क्या था कि आईसीआरए ने कहा है कि कंपनी ने जो है फॉल्सीफाइड डॉक्यूमेंट मेरे पास पेश किया था, जिसके कारण जिनसॉल्ट का बहुत बेहतर से क्रैश किया और डाउनग्रेड कर दिया और डिफ़ॉल्ट कर दिया गया रेटिंग को। लेकिन प्रोमोटर की तरफ से जो है यहाँ पे अपडेट आया, प्रोमोटर जो कह रही है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोन पेमेंट डॉक्यूमेंट्स का जो फॉल्सीफाइड देखने को मिला। और यहाँ पे इंट्रैक्शन हुआ था जिनसॉल्ट के चेयरमैन और एमडी अनमोल सिंह जग्गी, इनका जो इंट्रैक्शन हुआ था सीएनबीसी टीवी 18 पर मीडिया में कहा था इन्होंने कि इन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट के फॉल्सिफिकेशन को लेकर कोई भी गलत काम नहीं किया, इन्होंने पूरी तरह से डिनाई कर दिया। हाँ, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है, अनमोल सिंह जग्गी ने ये भी कहा है कि इसको लेकर वो इनसाइडर जो है सो एक कमेटी बैठाएंगे जिसमें पूरा तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। डेट सर्विसिंग जो डिले किया जा रहा है यहाँ पर बताया गया है, इसमें ऐड किया गया। देखिए चेयरमैन ने एक और बात ऐड किया है कि डेट सर्विसिंग जो डिले हो रहा है, ये डिले जो मतलब डेट सर्विसिंग जो डिले होता है लिक्विडिटी मिसमैच के कारण, जबकि लार्ज एक प्रोजेक्ट्स कंपनी को एग्जीक्यूट करना, मतलब कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में कंपनी को 7,000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है जो कि एग्जीक्यूशन करना है। और ये चीज़ देख सकते हैं, और यही चीज़ मतलब कि अगर 7,000 करोड़ का जो एग्जीक्यूशन है ऑर्डर है, इसको ही फुलफिल करने के लिए कंपनी को फंड चाहिए था, जिसके लिए कंपनी गई थी रेटिंग्स एजेंसी के पास कि मुझे रेटिंग अच्छी दो जिससे मैं लोन ले सकूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बट उन्होंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट रेटिंग कर दिया। अब यहाँ से कंपनी जो है लगातार गिरावट आई। अब उसके बाद कंपनी एक और बहुत बड़ा अपडेट दिया, यही इन्होंने ही, मैनेजिंग डायरेक्टर ने ही जो अपडेट दिया कि अब कंपनी जो है अपने ही शेयर को, अपने ही स्टेक को पब्लिक से बाई करेगी, इसको लेकर अपडेट दिया। लेकिन अब क्या अपडेट आ रही है कि अब कंपनी स्टेक को सेल करी। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितना ऊपर नीचे हो रहा है, कितना बहुत सारा न्यूज़ इसके अंदर फैल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे न्यूज़ फैल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनसॉल्ट का एवरी मंथ 20 करोड़ का लोन पे करना है, जो कि अराउंड 60 करोड़ का रीपेमेंट करना है नेक्स्ट 3 मंथ में। लगभग अगर हम बात करें यहाँ पे तो चेयरमैन और एमडी ने यह भी कहा है कि 2 एसेट को सेल करेगी, और जिसमें व्हीकल्स का सेल करेगा और एक है सब्सिडियरी का सेल करेगी। इन दोनों का मतलब व्हीकल और सब्सिडियरी का सेल करेगा, जो कि अराउंड 650 करोड़ का सम निकल के आता है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ कहा था। और गाइस ये बहुत बड़ा अपडेट निकल गया। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अपडेट आई है कि कंपनी ने
प्रोमोटर जो थे उनका रेजिग्नेशन ले लिया गया है। कंपनी के जो प्रोमोटर थे, अभी अगर देखा जाए तो सीएफओ थे, मतलब सीएफओ अभी जो है सो जबीर माहिंदी मोहम्मद राजा आगा को जो है एज अ न्यू सीएफओ अपॉइंट किया गया। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले कंपनी के सीएफओ थे अंकित जैन, जिनका जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और 6 मार्च को रेजिग्नेशन ले लिया गया, पूरी तरह से रेजिग्नेशन ले लिया गया। अब यहाँ पे जब इनका रेजिग्नेशन लिया गया तो उसके बाद कंपनी के शेयर में थोड़ा रिकवर किया। अगर हम यहाँ देखेंगे शेयर को तो मार्केट क्लोज होने जस्ट कुछ मिनट पहले जो है सो ये अपडेट आई थी रेजिग्नेशन को लेकर, सीएफओ रेजिग्नेशन को लेकर, उसके बाद कंपनी का शेयर थोड़ा सा रिकवर किया। लेकिन अगर देखा जाए तो फ्राइडे के दिन लगभग 8% का क्रैश किया था कंपनी का शेयर, जो है लगभग 8% का क्रैश किया था। उसके बाद थोड़ा सा क्लोजिंग आते आते 3.4% का रिकवर किया, और अभी अगर देखा जाए तो 2.3% का लॉसेस अभी भी देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में देखा जाए 64.3% का लॉसेस फेस किया है और लगातार लॉसेस फेस करती हुई देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं लगभग अगर देखेंगे तो 1 ईयर 64% का लॉसेस है और 70% की करेक्शन लेता हुआ देखने को मिल रहा है 24 जून से। अभी अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे होल्डिंग देख सकते हैं 62.6% का प्रोमोटर होल्डिंग है। अब जब ये 2.37% का स्टेक सेल करेगी तो अराउंड 60.3% के अराउंड, जो 60.4% के अराउंड जो है सो प्रोमोटर के पास होल्डिंग अभी भी देखने को मिलेगा। लेकिन मेजॉरिटी होल्डिंग जो है प्रोमोटर के पास ही देखने को मिलेगी। भले 2.37% का स्टेक सेल करेगी लेकिन फिर भी प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी देखने को मिलेगी। अब देखिए कंपनी पर अभी थोड़ा सा अंडर प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये अंडर प्रेशर शायद हो सकता है जब कुछ टाइम के लिए आ सकती है। हाँ, अभी अगर शेयर में तेजी भी आती है तो वो इसलिए आएगी क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, बहुत सडन क्रैश करता हुआ देखने को मिला। अब यहाँ से अगर थोड़ा बहुत तेजी भी आती तो इसलिए आएगी क्योंकि करेक्शन होता हुआ, मतलब कि एक अगर हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा तेजी एंट्री देखने को मिलेगा, बाई लेवल थोड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए फ्यूचर में अभी देखा जाए तो जब तक ये सभी न्यूज़ जो आ रही है, जब तक ये कंपनी का प्रपोजल लेकर आई है, स्टॉक स्प्लिट को भी लेकर प्रपोजल आई है, जब तक इसका अनाउंसमेंट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता, डेट वगैरह फिक्स नहीं होता, तब तक गाइस इसके शेयर में थोड़ा अंडर प्रेशर देखने को मिल सकता है। और ये कहना पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ये प्रेडिक्शन कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है कि कब ये ग्रोथ करेगा, कब ये बाउंस बैक करेगी, क्योंकि मार्केट को कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इसका कहना पॉसिबल नहीं है। तो अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।